तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक चर्च में एक पेंटर को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये आदमी बताता है कि उसे पेंटिंग करने की यहाँ पर बिल्कुल पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो चर्च के पादरी के पास जाता है। जहां जाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि ब्लैक नाम की एक बीमारी की वजह से वहां के पादरी की मौत हो चुकी है। और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ही तेज का झटका लगता है, क्योंकि यह बात उसको कंफर्म हो चुकी थी कि अब उसे पैसे देने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पादरी की ड्रेस को बगल में पड़ा हुआ देखता है और वो सोचता है कि अब वो खुद पादरी बन जाएगा, क्योंकि पादरी को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते थे। अब अगली सीन में एक लोरेंजो नाम के आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे जर्मिनो नाम का एक आदमी पड़ा होता है, क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरह से लोरेंजो वहां से भागने में कामयाब रहा। लेकिन जर्मिनो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालात में लोरेंजो की लाश चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के दोस्त उसे भागने में उसकी मदद करते हैं और वो लोग मिलकर उसे एक घोड़ा प्रदान करते हैं। अब अगले सीन में हमें रानी पेम्पेनिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि किसी बीमारी के चलते जल्दी उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी थी। लेकिन तब तक उसके पास जर्मिनो आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम अब क्या करोगी, जिसके बाद वो बताती है कि मैं जल्द ही रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। तब यहाँ पर जर्मिनो अपनी असलियत दिखाता है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा खर्चा था और अब उनकी मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ना ले लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब इसके बाद फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम लोरेंजो को फिर से एक बार भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि अपने साथ एक डेड बॉडी लेकर भाग रहा था। तब लोरेंजो उससे पूछता है कि आखिर यह मरा हुआ आदमी कौन है और आखिर ये इसकी मौत कैसे हुई। तब वो आदमी बताता है कि मेरा मित्र एक गूंगा बहरा आदमी था जो कि पास के ही एक चर्च में काम करता था, लेकिन वहां पर एक ब्लैक नाम की बीमारी होने की वजह से उसकी भी मौत हो गई है। तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे अगर जर्मिनो से बचना है तो उसे जाकर उसी चर्च में छिप जाना होगा। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से जर्मिनो के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनो के आदमी उसे देख नहीं पाते और वो लोग उसे ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। और एक बार फिर से लोरेंजो कैसे भी करके खुद को बचा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि दो नंस उसके पास होती हैं और वो दोनों मिलकर उसे चर्च में लाई थी, और यहाँ लाने के बाद वो दोनों उसे बहुत ही गंदी तरीके से देख रही होती हैं और वो दोनों मिलकर उसे यहाँ वहाँ छूने लगती हैं। तभी अचानक से लोरेंजो को भी होश आने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है, क्योंकि ये सब फील करने में उसे भी बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तब तक वहाँ पर एक और नन आते और दोनों ननों से कहते हैं कि तुम्हें पता है न कि हमें काम करने के लिए गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है, जिस पर वो दोनों ननों से बताते हैं कि ये आदमी गूंगा बहरा है, जिसे सुनने के बाद वो तीसरी नन भी खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हमें उसी पेम्पेनिया को दिखाया जाता है, जो जर्मिनो से काफी परेशान होने की वजह से उसी चर्च में वापस से रहने के लिए चली जाती है, जिसमें लोरेंजो काम कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलकर पेम्पेनिया को तैयार करते हैं, लेकिन तभी अचानक से पेम्पेनिया की नजर लोरेंजो पर जाती है, जिस पर वो दोनों नन से पूछती है कि आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर वो दोनों नन उसे बताते हैं कि ये यहाँ का माली है और इसके साथ साथ वो बोल और सुन नहीं सकता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लोरेंजो के पास एक नन जाती है और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ मंगल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये सब कुछ पेम्पेनिया भी देख लेती है और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पेम्पेनिया कहीं ना कहीं लोरेंजो को पसंद करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस का राजकुमार भी पेम्पेनिया के घर पर पहुंच चुका था, जहां पर उसे जर्मिनो मिलता है और वो उसे वहां से बेइज्जत करके भगा देता है, क्योंकि वो बताता है कि ये पेम्पेनिया मुझसे शादी करने वाली है। जिसके बाद ये सुनते ही राजकुमार वहां से उदास होकर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि जर्मिनो से परेशान होकर पेम्पेनिया यहाँ से भाग निकली है और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इतना सुनते ही राजकुमार पेम्पेनिया को ढूंढने के लिए उसी चर्च की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के पास दो अनजान नन आती हैं और ये लोरेंजो के साथ जाकर उसके पास रोमांस करने लगती हैं। हम देखते हैं कि इधर पेम्पेनिया अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूटने लगी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लोरेंजो के साथ कोई भी लड़की ऐसा कुछ ना करे, और इसी की वजह से वो अब लोरेंजो पर नजर रखने लगती है। लेकिन तभी एक दिन वो गलती से लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से पेम्पेनिया एक प्लान बनाती है और एक दिन वो लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसे खुद को किस करने के लिए बोलती है। और अब इसके बाद पेम्पेनिया उससे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके साथ साथ मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन आग ढका होने की वजह से लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता और उसकी आंख खोलने से पहले पेम्पेनिया वहां से चली जाती है। इधर हम पेम्पेनिया को देखते हैं जो कि चर्च से जाने से पहले एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे गाना गाते हुए अपने कानों से सुना था। अब जब नन को इन सब बातों का पता चलता है तब वो लोरेंजो को धक्के मार के वहां से निकाल देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से अब लोरेंजो रोड पर आ चुका था। अब हम देखते हैं कि वो एक जगह पर उदास बैठा होता, तभी पेम्पेनिया उसके सामने से गुजर रही होती है और वो पेम्पेनिया को रुका कर कहता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई नौकरी है जिससे मैं अपने खर्चा चला सकूं, और इस बात का वो पेम्पेनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद अब पेम्पेनिया उसकी बात मान लेती है, क्योंकि पेम्पेनिया का सारा प्लान ही यही था
जिसके बाद वो लोरेंजो को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हमें रूस के राजकुमार को दिखाया जाता है जो कि झरने के पास बैठा होता है, पानी पी रहा होता है और उसे वहीं पर एक लड़की नहाती हुई दिखाई देती है और राजकुमार उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और यहाँ पर मैं आकर अपनी पेम्पेनिया को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो लड़की उसे झूठ बोल देती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पेम्पेनिया हूँ। और इस तरह से राजकुमार भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है क्योंकि इससे पहले उसने पेम्पेनिया को कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो और पेम्पेनिया आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर लोरेंजो उसे बताता है कि मैं चर्च की एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आंख पर पट्टी बांध के मुझे किस किया और उसने भी मुझसे कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे अभी तक वो लड़की मिली नहीं। अब ऐसा सुनने के बाद पेम्पेनिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। अब इस बात पर पेम्पेनिया उससे कहती है कि अगर तुम मुझे भी किस करो तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तब तक वहां पर अचानक से जर्मिनो आ जाता है। जिसके बाद वहां पर अब लोरेंजो और जर्मिनो की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें लोरेंजो बुरी तरीके से हार जाता है और इसके बाद अब जर्मिनो लोरेंजो को ले जाकर कालकोठरी में डाल देता है। अब यहाँ पर पेम्पेनिया जर्मिनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी शादी से पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। अब ये सुनने के बाद जर्मिनो भी उसकी बात मान जाता है और वो शादी के लिए एक पादरी को बुलाता है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पादरी कोई और नहीं बल्कि वही पेंटर था जो पादरी का भेष बनाकर वहाँ पे रहता था। जिसके बाद पेम्पेनिया पादरी के पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है। वो उससे कहती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को टालते जाओ और अब इसके बाद वो पादरी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन अब शादी का डेट आगे बढ़ता हुआ देखकर जर्मिनो तलवार निकालकर पादरी के गर्दन पर लगा देता है। लेकिन तब तक वहां पर रूस का राजकुमार भी आ जाता है। अचानक से वहां पर लोरेंजो भी आ जाता है। इसके बाद अब ये दोनों मिलकर जर्मिनो के आदमियों से मुकाबला करते हैं। अब लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि जर्मिनो कुएं में गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी वहां पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेम्पेनिया अपना चेहरा ढककर राजकुमार के पास जाती है और वो राजकुमार के पास जाकर उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार अब उसकी शक्ल देखने के बाद कहता है कि तुम भी वो पेम्पेनिया नहीं हो जो मेरी है। तभी अचानक से वो लड़की वहां पर आती है जो खुद को पेम्पेनिया बताती थी और वो उस राजकुमार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे उस दिन किस किया था। जिसके बाद अब पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है। जिसके बाद वो डुप्लीकेट पादरी सबकी शादी करा देता है और बस इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।